हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपका वैदिक सभ्यता जो है उसको बताने वाले हैं। आप अगर इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध धर्म और जैन धर्म नहीं देखें तो उसको देख लें, वो PYQ है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका SSC, बैंकिंग, रेलवे, देखिए कोई भी अगर आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का इंडिया में, तो आपको 11th का फुल ज्योग्राफी सिलेबस में मिलेगा और 12th का फुल हिस्ट्री सिलेबस में मिलेगा। मतलब 80% हिस्ट्री का सवाल 12 क्लास से पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि वैदिक सभ्यता 12 क्लास में है और ये लूसेंट में है और भी जितना बुक है वहां पे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल का किसे कहा जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। देखो, वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईस्वी पूर्व था। उसमें से 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का समय जो है ये है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। और शेष 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है ये है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में प्रथम वेद ऋग्वेद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद आया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्योंकि आप लोग जानते हैं वेद टोटल 4 तो है। देखिए लिखा है उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईस्वी पूर्व घटता है, आप लोग जानते हैं। आर्य, देखिए आर्य आया था। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों का प्रिय पशु भी था, गाय था, याद रखिएगा। लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में कौन सा सही नहीं है? ये देखिए वैदिक सभ्यता जो है, जैसे हड़प्पा सभ्यता शहरी थी तो वैदिक जो है हड़प्पा सभ्यता शहरी थी, वैदिक ग्रामीण थी। तो यहाँ लिखा है कौन गलत है? तो ये गलत है, नगरों में निवास करते थे, गांव में। ये SSC में पूछा गया है, ये UP PCS में पूछा गया था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू, चावल, गेहूं, जौ का प्रयोग करता था। ये सबसे पहले जौ और गेहूं का ही इस्तेमाल करना शुरू किया था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद में। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदों की संख्या कितना है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये रुपया में भी होता है, सिक्का में भी आप लोग देखे होंगे, इस तरह करके होता है, 4 शेर रहता है, ये सिंबल रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोग का। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। बहुत सारा संदेश उसमें छुपा हुआ है। ये RRB मतलब रेलवे में पूछा गया है। ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। गोधन मतलब ये पशुओं को रखना। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 10वें मंडल में। चलिए आगे देखते हैं। पुराण टोटल जो है 16 है, 18 है। पुराण टोटल 18 है, वेद 4 है, वेदांग 6 है और महाजनपद 16 है। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो माँ सदगमया तस्मो माँ ज्योतिर्गमया। मृत्यु अमृत गमन कहाँ से लिया गया? उपनिषद। वो मुंडक वाला याद रखिएगा, सत्यमेव जयते वहीं से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य मतलब कुलीन या श्रेष्ठ लोग होता है। ऋग्वेद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होता-होत्री, यजुर्वेद, अथर्वयु, सामवेद, उद्गाता, उद्गाती,
अर्थवेद ब्रह्मा। और ये भी आएगा किस में क्या मिलता है, जैसे यज्ञ का उल्लेख किस में मिलता है, दवाई का उल्लेख, संगीत का उल्लेख, सामवेद, भारतीय संगीत का जनक सामवेद, ये सब आएगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया है। वेद से सिख दर्शन के प्रतिपादक है उलुक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे बादरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल सोम, बीपीएससी में पूछा गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लिया गया, ए परुसनी। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है, 1/6, छठा हिस्सा। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, धर्मशास्त्र के काल में।